दोस्तों एक बात बताएं, हम और आप बड़े लकी हैं कि हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ था। और लकी थे, लकी पैदा हुए थे ताकि हमारे पास करने के लिए था। क्यों? क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं थी, हमारे पास घर नहीं था, हमारे पास जॉब नहीं था, हमारे पास पैसा नहीं था। लेकिन हमने ये सब कुछ क्या किया है। आप भी जाहिर सी बात है वही चीज कर रहे हैं। अब रही बात कि आने वाले जो हमारी पीढ़ी है वो क्या करेगी, आप बताइए। वो गाड़ी के लिए तो काम नहीं करेगी, उसके पास तो ऑलरेडी है। वो घर के लिए काम नहीं करेगी क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी है। वो पैसे के लिए काम नहीं करेगी क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पैसा है। तो उसके पास करने के लिए क्या बचा है, आप खुद सोचिए और बताइए। तो जाहिर सी बात है कि आपको सोचना तो पड़ेगा ही कि आखिर में उनके अंदर क्रिएटिविटी कैसे आएगी। ये थॉट मेरे दिमाग में आई कैसे। मैं अनंत अंबानी का स्पीच सुन रहा था, काफी अच्छा उन्होंने इमोशनल स्पीच दिया, जो कि फैब्रिकेटेड भी रहा होगा, लिखा भी रहा होगा, और हो सकता है वो पढ़े लिखे भी थे। लेकिन उन्होंने एक चीज जो शेयर किया अपने प्रति, अपने पेरेंट्स का प्यार, वो थोड़ा सा सोचने वाली बात थी। ये एक ऐसी चीज है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी कभी भी खत्म नहीं होता है, चाहे आपके पास कितना भी हो जाए। तो दोस्तों मैं आपको आगे बढ़ने से पहले इस चीज को जरूर करूंगा कि रिश्तों में जो प्यार है उसे आप बनाए रखें, आत्मीयता को बनाए रखें, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना वो अनमोल होते हैं। पैसा तो आता रहता है और जाता रहता है। मेरा मानना है कि पैसे की अहमियत उतनी नहीं देनी चाहिए। हाँ, एक हद तक पैसा जरूरी है, बट रिश्ते, परिवार ये अहमियत रखते हैं। तो आइए, जो आज का सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, सेबी ने 28 तारीख को एक लेटर निकाला है और उस लेटर में उन्होंने पर्टिकुलरली 21 दिन का टाइम फ्रेम दिया है सारी एमसीज को कि आप लोग एक रूल निकालिए, इसका नियम बनाइए जैसा कि सब कुछ होता है। तो यहां पर दो चीजें लागू होती हैं। मैं आपको इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा, अगर आपको ये समझ में आता है तो। क्या समझाना चाहूंगा कि जैसे देखो, आरबीआई क्या करती है, किसी भी चीज के लिए बैंकों को लेटर लिखती है कि भाई थोड़ा सा थम करके चलो, थम करके थोड़ा सा काम करो, थोड़ा आराम से काम करो, इतनी जल्दीबाजी और ये स्टेप मत लो कि जिससे कि आम ग्राहक का, कस्टमर का नुकसान हो। वैसे ही सेबी क्या करी है, सेबी का काम है उसको लिखना। अब क्या सेबी की उस बात को एमसीज मानेंगी? क्या वो मानने के लिए तैयार हैं? अब चिंता का जो कारण ये हो रहा है कि भर भर करके मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा आ रहा है। आ किसका रहा है? जाहिर सी बात है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का ज्यादा आ रहा है। हमारा आपका उतना पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन जबकि जिनके पास लाखों लाखों है वो भी डाल रहे हैं, ठीक है ना। 2-2 लाख रुपए की पर मंथ एसआईपी भी कर रहे हैं लोग, लमसम भी कर रहे हैं, कई सारी चीजें हैं जो कि वो लोग कर रहे हैं। दोस्तों रही बात की अभी लाइट चली गई है हमारी, और हमारे यहाँ भी इन्वर्टर में आज की डेट में थोड़ी सी समस्या है, तो मैं वीडियो को रोकूंगा नहीं क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है और इस चर्चा को हम चलाते रहेंगे। अगर इस बीच में आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग वॉइस से ही आज की डेट में काम चलाइएगा। तो मैं कहां पर था? मैं था ये कि अब सेबी ने लेटर तो लिख दिया है, लेकिन उनके पास इनफ्लो तो आ रहा है। अब सेबी का ये कहना है कि आप अगर इनफ्लो ले रहे हो तो आउटफ्लो को भी रोकना या देना आपका काम है। आउटफ्लो को तो आप जो रोक नहीं सकते हो, रिडिम्पशन को तो आप रोक नहीं सकते हो, इनफ्लो पर जरूर आप काबू कर सकते हो। और जाहिर सी बात है कि मैं आपको इन 2 महीनों में अगर आप उसको थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो आपका लार्ज कैप के बनस्पति, मिड कैप और स्मॉल कैप का रिटर्न जो है वो डाउन हुए हैं। बट सवाल ये उठता है कि मेरे जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं मैक्सिमम में क्या है, स्मॉल कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, यही चीजें आ रही हैं। मीन्स क्या है, ईवा जो है वो जोश से भरा हुआ है और वो रिटर्न को देख करके उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो अगर आपने उन सारे मेजर्स को लिया है जो कि आपके 50-30-20 के रूल के मुताबिक, अगर आप अपने कमाई का 20% इसमें डाल रहे हैं और लॉन्ग टेन्योर का आपका होराइजन है, तो उस पर आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी बोलूंगा, आपका मौका है, आप इन्वेस्ट कीजिए, जिसको जो बोलना बोलता रहे। लेकिन ये
मेरी सलाह को मान करके या आप लोग पिछले रिटर्न को देख करके अगर आप उस होराइजन से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को जोखिम में डाल रहे हैं। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, मैं आरबीआई वाले और सेबी वाले एग्जाम्पल में आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए, सपोज करो कि मैं थोड़े से पुराने क्रिकेट प्लेयर से एग्जाम्पल दूंगा क्योंकि एग्जाम्पल से ही आदमी समझ सकता है। जैसे मान लिया हरभजन ने, कभी कभी आपने देखा होगा, बॉलर है लेकिन फिर भी वो क्या करता था, बैटिंग करता था, ठीक है ना। तो हरभजन ने जैसे मान लिया 2 छक्के उड़ा दिए और उसके बाद में अगला प्लेयर उसका सेफ है और उसको कुछ रनों की जरूरत है, तो आप देखोगे कि उस समय जो उसके टीम का कप्तान है, उस कप्तान ने उसके लिए पानी भेजा, क्योंकि क्रिकेट खेल रहा है तो पानी ही पी सकता है, बाकी कुछ पी नहीं सकता है, तो उसके लिए पानी और ग्लोव्स वगैरह भेज रहा है कौन, उसका कप्तान। अब आपको लगा होगा सडन आपके दिमाग में वो बात नहीं आएगी, क्योंकि आपकी नजर अगर पारखी नहीं है तो आप उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। तो फिर वो आकर के बंदा उसको पानी देने का बहाना था, बोलता है पाजी थोड़ा सा थम करके रुकना, क्योंकि अगला अपना 1 विकेट है, उसको भी बचाना है आपने, और आपने इस बाजी को जीतना भी है, जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, पूरे टीम की सपोर्ट है। वो मोरली बोल करके वो प्राजी क्या बोलता है, ओके ओके ठीक है ठीक है। अब वो हरभजन की मर्जी है कि अगले बॉल को वो छक्का मारे या स्ट्राइक देकर के 1-1 2-2 रन ले, वो चीजें उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हो सकता है हरभजन उसकी बात को मान भी ले कप्तान को, लेकिन एक अगर वीरेंद्र सहवाग जैसा प्लेयर है तो वो तो किसी कीमत पे समझौता नहीं करेगा, किसी की नहीं सुनेगा, अपनी स्टाइल से ही खेलेगा। तो वही चीज है कि आपका फंड मैनेजर तो अपने हिसाब से काम करेगा। अब वो सलाह उसकी कितनी आती है कितनी नहीं आती है वो देखेंगे। दूसरी चीज दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताऊं कि देखो, आप भी देख रहे होंगे कि आपका नस्डॉक आज के टाइम पर अच्छा चल रहा है। यूएस का नस्डॉक आपको पहले बता चुका हूं मैं, ग्लोबल विलेज है, इसमें आप लोग बिदकना नहीं। और उसके बाद में दूसरा आपका जो असेट है क्रिप्टो वाला, वो भी आपका क्रिप्टो भी देखिए, बिटकॉइन ने क्या रैली दी है। लोग बोल रहे थे बिटकॉइन बर्बाद हो गया, बेकार हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो बिटकॉइन ने भी रैली आई है। तो अगर इस 2 जगह पे असेट्स में पैसा लग रहा है और चल रहा है तो कुल मिलाकर के सिनेरियोज ठीक ठाक है। मार्केट में कोई इतना बड़ा भूकंप आने की संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन क्या है, शेयर मार्केट का कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। आफ्टर इलेक्शन हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्शन आए, बट ये बोलो कि एकदम से कोविड वाला माहौल हो जाएगा या 2008 वाला माहौल हो जाएगा या वो हो जाएगा, तो उसके लिए मैं तो समझता हूं कि जो भी इन्वेस्टर है ना, वो तैयार रहते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हाँ, कोई जोश जोश में आ गया, कोई नया नया आ गया तो उसको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तो अभी उसके बाद में आपको मैं आगे जो बताना चाहूं कि इसमें आप एक काम करें, फिर आपका जैसे मान लिया जो भी है, आप इसमें ज्यादा हमारे आपके करने के लिए नहीं है, लेकिन अगर फंड मैनेजर के ऊपर हम छोड़ते हैं तो फंड मैनेजर ने इसको रिसर्च करके ही अपने शेयर्स उठाए होंगे, अगर सही तरीके से उसने लिए होंगे तो स्मॉल कैप के भी शेयर। और शेयर मार्केट में कुछ नहीं देखा जाता दोस्तों, आपका क्या देखा जाता है, क्या वो बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मतलब आपका वहां पर ईपीएस देखा जाता है, अर्निंग पर शेयर देखा जाता है, बाकी और कुछ नहीं देखा जाता है। अगर आपका शेयर अर्निंग कर रही है तो उससे क्या होगा, आपकी कमाई होगी, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। जो नहीं कमाएगा उसका शेयर गिरेगा, जो कमाएगा उसका शेयर कभी भी नहीं गिरने वाला है, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो। हाँ, लार्ज कैप थोड़ा स्टेब्लिश हो जाती है, मिड कैप उससे थोड़ा कम स्टेब्लिश होती है, स्मॉल कैप थोड़ी सी और कम स्टेब्लिश होती हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मद्देनजर हैं। अभी क्या है कि हाँ, सेबी आपके कुछ स्टेप्स ले सकती है कि जिससे इस इनफ्लो को रोका जाए। अब उसके 2 रीजन हैं। सबसे पहला रीजन क्या है कि इन्वेस्टर्स का हित, अगर इस टाइप से भर भर करके एक ही उसमें कैप में अगर पैसा आना शुरू हो जाएगा, मिड कैप स्मॉल कैप में, और बाकी चीजों में नहीं जाएगा तो थोड़ा सा गड़बड़ का माहौल है। आपको मैं, अगर हमने मेरे पास अभी मतलब इस समय मैं आपको केवल ऑडियो का ही वीडियो मैं आपको अपना भेज पा रहा हूं,
तो सो भाई नहीं तो मैं आपको दिखाता। इंफ्रास्ट्रक्चर का आप देख लीजिए कि 2013-14 में जिसने किया होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर ने काफी सारा, हालांकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 2013-14 में जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर में डाला है उसका सेक्टोरल फंड में भी कितना बन गया है, काफी सारा बन गया है उसका पैसा। 8-8 गुना 10-10 गुना उसका पैसा बन गया है, 5-5 गुना उसका पैसा, 6-6 गुना उसका पैसा वहां पर भी बन गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पता है अगर ये गवर्नमेंट आती है तो काफी सारा इनका फोकस है इन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का। तो इस प्रकार से अपना होप भी है, मतलब इस प्रकार से भी चलता है। एंड और मैं इसकी एक आध अपना क्यूरी अगर करना चाहूँ तो हमारे एक कर्नाटका सर ने उनकी एक छोटी सी क्यूरी है, क्योंकि जो 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 बड़ी क्यूरीज है उनके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिएगा होता है। तो उनका क्या था कि उन्होंने 5,000 रुपये 28 फरवरी को मेरे ख्याल से उनका इंस्टॉलमेंट निप्पॉन इंडिया में किसी फंड में उनका लगा है, आई थिंक स्मॉल कैप में है या किस में है। तो वो बोल रहे हैं कि सर मुझे मतलब रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, एएमसी और बैंक से कांटेक्ट कर रहा हूँ, बैंक से पैसा कट गया, एएमसी वाले बोल रहे हैं कि हमें पैसा मिला नहीं है। देखो कर्नाटका सर ऐसा है कि इसमें कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये 3 से 4 दिन लग जाता है रियलाइज होने में, फंड को रियलाइज होने में। और मेरे एक वीडियो में देखिएगा मैंने उस चीज को उठाया भी था कि ये इस बीच में घालमेल है। मैं जानता हूं कि आपको जवाब बैंक से मिला होगा, आपके अकाउंट से पैसा कट गया, बैंक वाले बोल रहे होंगे मैंने एएमसी को भेज दिया, एएमसी वाले बोल रहे हैं मेरा फंड अभी जब तक रियलाइज नहीं होगा तब तक मैं ये एनएबी दूंगा नहीं। तो आपको 2-3 दिन बाद की एसआईपी में एनएबी मिलती है। इसीलिए आपको सलाह मैं यही देता हूं कि जितना आपकी एसआईपी है उस एसआईपी के लिहाज से उसके बाद में आप कुछ पैसा क्या करो उसमें, जैसे लमसम इसमें अलाउ नहीं है, वैसे निप्पॉन का अगर स्मॉल कैप है तो उसमें अलाउ नहीं है, बंद हो चुका है, टाटा में बंद हो चुका है, एसबीआई स्मॉल कैप में बंद हो चुका है, और आपका कोटक में तो अभी अलाउ है लेकिन उन्होंने लिमिट लगा दिया है। तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा। आप 2-3 दिन का इंतजार कीजिए, जब एक बार प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो आपको अपने आप ही अंदाज हो जाएगा। दूसरा हमारे बड़े प्यारे से व्यूअर हैं, क्या नाम अपना व्यूअर भी है सब्सक्राइबर भी है, सैन पॉल जी। सैन पॉल जी ने बोला कि सर अपना पोर्टफोलियो दिखाओ। तो यार सैन पॉल जी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मेरी एज और इसको देख करके आपको क्या नहीं लग रहा है। रही बात की एक हमारे यहाँ पर अवधि में एक कहावत है, खास करके जो है यूपी में हमारे, कि अपने धन को धन अपने बल को बल कहा जाता है। तो मैं आपको भी यही बोलूंगा कि अपने धन को धन और अपने बल को बल ये आप अपना रखो। और खाना और पैसा जो है हमेशा बताया जाता है कि थोड़ा सा किसमें छुप छुपा करके, उसके बाद में वो थोड़ा सा पर्दे की चीजें होती हैं। बाकी रही बात की बातचीत से और इससे आदमी का पता चल जाता है। फिर भी अगर आपको जिज्ञासा है मेरे पोर्टफोलियो की तो आइए देहरादून में हमारे एक व्यूअर हैं जोशी जी, उन्होंने एक बड़ा अच्छा कमेंट किया है, सर हम कयामत तक इंतजार करेंगे। अगर इस टाइप के जज्बा और जोश है आप में तो मेरे ख्याल से स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करने में कोई भी बुराई नहीं है। दूसरा हमारे एक व्यूअर हैं, अब उनका नाम एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, उन्होंने उसके ये अपना बिहार के हैं, तो उन्होंने अपने 5 फंड्स मेरे को स्मॉल कैप के बताए हैं। तो सर आप एक बात आपको बताऊं कि आपने काफ़ी सारा रिस्क लिया हुआ है लेकिन उसमें आपने एज मेरे को नहीं बताई है। दूसरा आपने बोला 35 ईयर्स तक के बाद में मेरे को एसडब्ल्यूपी करना है, एसडब्ल्यूपी करना है तो उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है। अगर आपकी 25 साल उम्र है तो आप आराम से आप जो 35 साल तक कर सकते हैं। आपकी उम्र कितनी अगर आपने बताई होती तो उसको मैं देख लेता। फिर भी 10,000 के हिसाब से 10,000 का आपका अगर वो 10 लाख रुपया लमसम आप अगर बोल रहे हैं कि आपका पोर्टफोलियो है 2-2 लाख रुपया आप हर फंड में कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि चलिए ठीक है, उससे ठीक तो आपने इंडेक्स ले लिया होता अगर आपने 4-5 फंड लिया है, क्योंकि उतने फंडों में आपका डाइवर्सिफिकेशन एक तो नहीं हो पाएगा। तो आपने इंडेक्स ले लिया होता तो आपका खर्चा कुछ कम हो जाता। पहली चीज तो उसमें जो मेरे को कमी दिखाई दी वो मैं बोल रहा हूँ। दूसरी बात क्या है, स्मॉल कैप आपने अगर सारा लिया है तो आप इसी पिछले रिटर्न को देख करके आपने लिया है, तो मैं ये बोलने में कोई भी संकोच नहीं करूंगा कि पिछला रिटर्न अगले रिटर्न की गारंटी नहीं करती है। लमसम का मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेरे एक वीडियो को आप देखिएगा, पिछले में मैंने एक चीज बताई है कि 2008 से लेकर के 2018 तक केवल
4 से 5% रिटर्न किसको मिला है? स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स को मिला है, जिन्होंने 2008 में लमसम किया था 2018 तक में। आगे जो जिन्होंने किया है फिर उसके बाद में अगर उन्होंने 2023 तक इंतजार किया है तो 15 साल के बाद में उनको धुआंधार रिटर्न मिला है। तो अगर आपने लमसम किया है तो आपको थोड़ा सा लंबे ड्यूरेशन तक इंतजार करना पड़ सकता है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन आपने अगर 35 इयर्स का टाइम होराइजन दिया है तो आपने छप्पड़ क्या आसमान को फाड़ करके रख दिया है। लेकिन फिर भी मैंने उसको अगर कैलकुलेट करा है तो 10 लाख का आपका अगर मैं लमसम मान लेता हूं और 15% का ही रिटर्न मानता हूं तो आपका तकरीबन 13 करोड़ समथिंग के आसपास, 13 लाख के आसपास आपका बन रहा है, रिटर्न बन रहा है। एंड आफ्टर दैट आपका 10 लाख रुपया ये हो जाएगा तो 13 करोड़ 23 लाख के आसपास, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है वो आपका निकल रहा है। इतना आपको 35 ईयर में आपका 10 लाख ही दे देगा। अगर आप इसमें थोड़ा बहुत और एसआईपी करते जाते हैं और एक करते जाते हैं वो फिर 13 करोड़ क्या आपका अगर रिटर्न मान लिया इसी हिसाब से रिटर्न हो गया 20% के एबव दे दिया तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो तकरीबन आपका 30 से 40 जो है सीआर के आसपास चला जाएगा। कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाइएगा। आपके पास इतना कॉर्पस तैयार हो जाएगा। अगर आप इतना, जहां तक मैं उस ड्यूरेशन को देख रहा हूं तो मैं तो हैरान रह गया। अगर आपका 35 साल का होराइजन है तो आपको कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। आप तो आसमान फाड़ करके जो है रिटर्न ले लोगे, ठीक है ना। और उसके बाद में SWP क्या, आप अपने सारे शौक आप पूरे कर सकते हो, कोई उसमें दो राय नहीं है। आप आराम से, लेकिन वही है सस्टेन आप उतने दिन तक कर ले जाओगे, गिरावट को आप फेस कर लोगे। जब कभी ऐसी सिनेरियोज आएंगी, इतने में न जाने कितनी बार गिरेगी, हो सकता है 40% भी आपका कॉर्पस कम दिखे, 50% भी कम दिखे। हाँ, 10 साल के बाद में ये गारंटी है कि आपको 0% का लॉस दिखाई देगा, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी सारी चीज़ें हमने आज कवर करने की कोशिश किया। एंड आई एम सॉरी, मतलब काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ पर थोड़ी सी क्रंच चल रहा था उसका, जो ट्रांसफार्मर वगैरह का, जिसकी वजह से हमारा इन्वर्टर भी थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, बैटरीज हमारी डाउन हो गई हैं। तो सो भाई अभी बीच में लाइट आई थी तो हमने कोशिश किया था कि हाँ चलो ठीक है आपको एक वीडियो डाल देता हूँ। लेकिन वही है कि जहां पर अगर जोश और जज्बे की कमी हो गई वहां पर आपका इन्वेस्टमेंट गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर मान लिया ऐसी सीन मेरे सामने क्रिएट हुई है तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ऑडियो प्लस वीडियो के साथ साथ इसको डाल रहा हूँ। थोड़ा सा उसमें वीडियो प्लस ऑडियो में जा रहा है। तो आई होप कि यू ऑल विल नॉट माइंड।